बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। गुजरात की सियासत में इस वक्त एक भूचाल है, एक ज़लज़ला बपा है। बरसों तक पाकिस्तान की सियासत और गुजरात की सियासत पर राज करने वाला चौधरी ज़हूर इलाही का घराना इस वक्त दो लख्त हो चुका है, और एक दराड़ है और एक खलीज है जो दिन ब दिन गहरी होती चली जा रही है, और अब इस खलीज को दूर करना बड़ों के बस की बात नहीं रही। जी हाँ, आज का विलाग इस हवाले से है कि चौधरी वजाहत हुसैन ने आज गुजरात में जो मशावरती इकट्ठ बुला रखा था अपने हलके की आवाम का, वहाँ क्या फ़ैसला हुआ, क्या बातें हुई, और चौधरी वजाहत हुसैन ने क्या बड़े इंकशाफ हैं जो उनके घर के अंदर जो बातें चल रही हैं, और जरदारी ने जिस तरह तिजोरियों के मुंह खोले हैं उसके हवाले से चौधरी वजाहत हुसैन ने क्या इंकशाफात किए हैं। ये है मेरा आज का विलाग। नाजरीन, आपको याद होगा, मुख्तसर मैं पस मंज़र बता दूं कि जब रजीम चेंज और तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान के अंदर ये बहस शुरू हुई तो PDM की सारी क़यादत, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ शहबाज शरीफ, ये सारे तवाफ़ करते रहे चौधरी बरादरान के घर का। और फिर बिलाखिर तारिक बशीर चीमा जो कि काफ लीग के वफाकी वज़ीर रह चुके हैं इमरान खान की काबीना में, वो और चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद सालिक हुसैन, उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर साथ देने का फ़ैसला कर लिया PDM की हुकूमत का, जिसके सिले में सालिक हुसैन को भी वजारत मिली, तारिक बशीर चीमा को भी दोबारा वजारत मिल गई। अब एक लाइन अलग हो गई चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मोनस इलाही और गुजरात से MNA चौधरी हुसैन इलाही जो कि चौधरी वजाहत हुसैन के फर्जंद हैं। आज गुजरात में चौधरी हुसैन इलाही जो कि वतन से बाहर थे, आज उनकी वापसी पर उन्होंने अपने हल्का इंतहाब के लोगों का एक इकट्ठ जो था मशावरती वो बुलवा रखा था अपने घर में, और उससे हुसैन इलाही ने बड़ा जज्बाती खिताब किया और उन्होंने वाजे कर दिया कि ये कैसी सियासत है कि एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, उनके पीछे पुलिस है, और उधर सालिक हुसैन जो है वो हमजा के पास जाकर अपनी हिमायत का यकीन दिलवा रहे हैं। अगले दिन शहबाज शरीफ घर आते हैं, उनको हिमायत का यकीन दिलवा रहे हैं। उन्होंने वाजे कर दिया कि ये गैरत की सियासत नहीं है। जी नाज़रीन, चौधरी वजाहत हुसैन ने इस मौका पर बाद में जो मुख्तसर तकरीर की है उसमें आज उन्होंने खुलकर कुछ बातें की हैं और वाजे कर दिया है कि जी हाँ, ख़ानदान के अंदर तकसीम हो चुकी है। सालिक हुसैन और शाफ़े हुसैन, उन्होंने अपने बाप को यरगमाल बना रखा है बच्चों ने। और नाज़रीन, उन्होंने इस सारे तूफ़ान का, सारे इख्तलाफ का, सारे फसाद का ज़िम्मेदार किसको करार दे दिया? आइए चौधरी वजाहत हुसैन की ज़ुबानी सुनते हैं। तारिक बशीर चीमे ने, जिसने हमारे खानदान का बेड़ा गर्क करने में अहम किरदार अदा किया, उसने जरदारी साहब को यह कहा कि हम मरते दम तक आपके साथ हैं। चौधरी शुजात की मौजूदगी में उसने कहा मैं और साले का मरते दम तक आपके साथ। जनाब, आपने सुना, चौधरी वजाहत हुसैन कहते हैं कि हमारे घर की सारी बर्बादी का ज़िम्मेदार, हमारे ख़ानदान को तकसीम करने का ज़िम्मेदार तारिक बशीर चीमा है। उसने जब जरदारी साहब हमारे घर आए सालिक की मौजूदगी में, ये कहा जरदारी साहब कि मैं और सालिक मरते दम तक आपका साथ देंगे। यानी इस हद तक जज्बाती हो गए तारिक बशीर चीमा। कल तक वो असम्बली में इमरान खान के गीत गाते थे, चौधरी बरादरान के गीत गाते थे, कहते थे कि चौधरी बरादरान के मुझ पर बड़े एहसानात हैं मोनस इलाही के। तो एकदम से कैसे उन्होंने कांटा बदला कि जरदारी साहब को वो जीने मरने की कस्में खाकर मरते दम तक साथ निभाने के वादे कर रहे हैं। जी नाज़रीन, और आज चौधरी वजाहत हुसैन ने जो गुफ्तगू की है गुजरात में अपने लोगों के बीच, उन्होंने आज एक और बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया, और उन्होंने अपने सगे भतीजे सालिक हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे पर क्या बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। आइए ज़रा ये क्लिप सुन लीजिए कि चौधरी ज़हूर इलाही का पोता उस दिन जरदारी को कहता है कि मुझे भी कुछ डॉलर दे दो, मुझे भी कुछ डॉलर दे दो, मैंने फलां फलां बंदे से पैसे लेने हैं, तो मुझे उससे मांगने की एक तरीका होता है। तो आगे जो जवाब जरदारी ने दिया
وہ بھی کمال کا تھا. انہیں کیا تو فکر نہ کر پنجابی تو فکر نہ کر تینوں بھی ڈالر پہنچ جانے. جی تو جناب آپ نے سنا کہ صالح حسین نے زرداری سے اپنا ضمیر بیچنے کے عوض، اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے عوض، اور میں اگر کہوں کہ خاندان کو تقسیم کرنے کے عوض زرداری صاحب سے پیسے مانگے. چودھری وجاہت حسین نے اپنے اس ویڈیو کلپ میں انکشاف کیا ہے کہ جب آصف زرداری لاہور ان کے گھر آئے ہیں صالح حسین کے، تو وہاں صالح حسین نے مبینہ طور پر زرداری سے پیسے مانگ لیے اور کہا کہ مجھے کچھ ڈالر دے دیں، اور بہانہ یہ بنایا کہ میں نے کچھ لوگوں سے پیسے لینے ہیں تو بھی مجھے اس طرح سے. تو اس کے جواب میں زرداری صاحب نے، جن کو امام سیاست کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ بازی پلٹنے پر ماہر ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہیں، اور زرداری صاحب نے اس رجیم چینج آپریشن میں تجوریوں کے منہ کھول رکھے تھے. کس کو نہیں پتا کہ کراچی سے کن گاڑیوں میں کیش جو تھی وہ اسلام آباد پہنچائی گئی، سندھ ہاؤس کے اندر کیسے بولیاں لگیں ضمیروں کی. تو گواہی مل گئی ہے جی گھر سے ہی. چودھری وجاہت حسین نے بتایا کہ چودھری شجاعت حسین کے فرزند ظہور الہی کے پوتے صالح حسین نے زرداری سے بھیک مانگی ضمیر بیچنے کے عوض، کہا ڈالر دے دیں، اور زرداری نے پنجابی میں کہا کہ تنوں بھی پہنچ جان گے ڈالر، فکر نہ کر تینوں بھی ڈالر پہنچ جان گے. یعنی باقی سب کو منہ مانگی قیمت مل گئی ہے ضمیر بیچنے کی، تنوں بھی پہنچ جان گے. ناظرین، یہ ایک گواہی ہے، یہ ایک شہادت ہے کہ رجیم چینج آپریشن جو تھا اس میں پیسہ چلا، بے تحاشا چلا، ضمیروں کی بولیاں لگیں، منڈی لگی تھی اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں. جی ناظرین، اب اس کے بعد آگے چل کر ایک اور کلپ میں آپ کو سنوانے لگا ہوں کہ چودھری وجاہت حسین نے کس طرح سے اس عمل کو جو صالح حسین کا زرداری سے پیسے لے کے وفاداری تبدیل کرنے کا ہے، اس کو اپنے خاندان کے لیے کتنا بڑا داغ قرار دیا. آئیے ذرا سنیے. یہ ہمارے خاندان پہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمیں اس لعنت کا سامنا کرنا پڑا ہے. زرداری جتنے پیسے بانٹتا پھرتے اتنے تو چودھری شجاعت خیرات میں اپنے پیسے دے دیا کرتا. یہ بیٹے کس باپ کے ہیں؟ آج اگر وہ مجبور ہے، چل نہیں سکتا، بیماری کی خاطر قوت فیصلہ نہیں ہے، تو ذرا تاریخ کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ کروڑوں نہیں اربوں روپے اس شخص نے اپنے ہاتھ سے بانٹے ہیں. آج تک لوگ اس کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ جناب آپ نے سنا کمانڈر چودھری وجاہت حسین، وہ کہتے ہیں کہ ظہور الہی کے پوتے اور اس باپ کے بیٹے صالح حسین نے زرداری سے بھیک مانگی اپنا ضمیر بیچنے کے عوض. وہ شجاعت حسین کہ جتنے پیسے زرداری بانٹتا پھرتا ہے، شجاعت حسین اتنی تو خیرات کر دیا کرتا ہے. اور یہاں چودھری وجاہت حسین نے یہ بھی کہا کہ ذرا صالح حسین اور شافع حسین تاریخ تو پڑھ لیں کہ چودھری شجاعت حسین وہ شخص ہے جس نے اربوں روپے بانٹے ہوئے اپنے ہاتھوں سے. کیا ہوا آج اگر وہ معذور ہے، بیماری کی وجہ سے وہ ایکٹیو نہیں ہے، فیصلہ کی قوت نہیں رکھتا، تو اس کے بیٹوں نے اس کو یرغمال بنا رکھا. ناظرین، یہ جو آج تقریر کی ہے چودھری وجاہت حسین نے، محسوس صاف ہو رہا تھا کہ وہ چوٹ کھائے ہوئے ہیں، وہ آج افسردہ ہیں، وہ ملول بھی ہیں. خاندان کے اوپر ایک بڑی آفت آئی ہوئی ہے، چوٹ پڑی ہے خاندان کے اوپر. اور یہاں چودھری وجاہت حسین نے آخر میں اپنے حلقے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں. میں تو کوشش کر چکا ہوں ان کو منانے کی، بھائیوں کو جوڑنے کی. کتنے مہینے سے میں سو نہیں سکا راتوں کو، اور انہوں نے کہا کہ میں تو ان کے پاؤں بھی پڑا ہوں، میں پاؤں بھی پڑ چکا ہوں کہ ایک ہو جائیں، میری ایک نہیں چلی، اب آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. اور ناظرین، یہاں چودھری وجاہت حسین نے یہ بھی کہا کہ ایسی سیاست میں نے تو اپنے خاندان میں کہیں نہیں دیکھی تھی کہ ایک بھائی کے پیچھے پولیس لگی ہے اور ایک کے آگے پولیس لگی ہے. یعنی صالح حسین وفاقی وزیر ہے، اس کو پروٹوکول مل رہا ہے، اور مونس الہی کے پیچھے ایف آئی اے اور پولیس، اور پرویز الہی کے پیچھے پولیس لگی ہے. تو آج کھل کر باتیں کی ہیں چودھری وجاہت حسین نے، اور اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت چودھری ظہور الہی کا خاندان واضح طور پر دو دھڑوں میں بٹ چکا ہے. ایک جانب چودھری شجاعت حسین اور ان کے دونوں بیٹے ہیں
चौधरी शफात हुसैन जो साबिक ज़िला नाज़िम हैं, अगरचे अभी तक वो ये खुलकर तो नहीं कह रहे कि वो किसके साथ हैं, लेकिन वो ये वाजे कर चुके हैं कि दराड़ है। और अब एक तरफ वाजे तकसीम में चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी वजाहत हुसैन और उनके फर्जंद मुन्नस इलाही, हुसैन इलाही और मूसा इलाही हो चुके हैं। सियासत अपनी अपनी, लेकिन यहाँ आज हुसैन इलाही ने अपनी जज्बाती तकरीर में कह दिया कि ये कैसी अपनी अपनी सियासत है, ये मफाद की सियासत अब नहीं चलेगी। और नाज़रीन, अब एक बात तय है कि वो ख़ानदान जिसकी इत्तेहाद की, जिसकी यकजहती की, जिसकी ताकत की, इक़्तिदार की लोग मिसालें दिया करते थे, आज वो अपनों ही के हाथों पारा पारा है। इसीलिए कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और सियासत और जंग में कहते हैं मोहब्बत और जंग में जैसे सब जायज़ होता है। आज आप देख लें कि बरसों की सियासी रिवायात का अमीन घराना, उसके अंदर दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। नफ़रत की सियासत ने तकसीम कर दिया है, मफाद की सियासत ने तकसीम किया है, हवस इक़्तिदार की जंग ने तकसीम कर दिया है। एक बात तय है, और आखिर में चौधरी वजाहत हुसैन ने जो एक गुमान किया जा रहा था कि हुसैन इलाही जिस तरह जज्बाती हैं और मुन्नस इलाही जैसे जज्बाती हैं कि वो PTI ज्वाइन करने जा रहे हैं, आज वजाहत हुसैन ने एक बात वाज़ेह कर दी कि वो एक नई जमात बनाने जा रहे हैं। यानी काफ लीग तो उन्होंने और उनके बेटों ने छोड़ दी है, और आज का इकट्ठ इसीलिए था कि चौधरी शुजात हुसैन को अपना फ़ैसला सुना सकें। और नाज़रीन, यहाँ चौधरी वजाहत हुसैन ने यह भी कहा कि आज भी मेरी बात हुई है चौधरी शुजात हुसैन से, मैं उनकी बाप की तरह इज़्ज़त करता हूँ। आज भी उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि वजाहत, मेरा पैगाम गुजरात के अवाम को दे दो कि मैं और परवेज़ इकट्ठे हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो ये पैगाम दे दूँगा, लेकिन शुजात साहब, लोग अंधे और बहरे नहीं हैं, लोग खूब देख रहे हैं। नाज़रीन, इस लीला के आखिर में क्या कहें इस सारे अमल को? मकाफ़ात अमल कह लें, रब का ताज़ियाना कह लें, या अल्लाह ताला लोगों को दिनों के हेर फेर से दिखा देते हैं फ़ाताबिरू या उलिल अब्सार, और तिलका अय्यामिन नुदाविलुहा बैनन नास। कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी इक़्तिदार है, कभी अपोजिशन की ग़ुलाम गर्दिशें हैं। और आज इतने बड़े पंजाब के सियासी घराने की यूं तकसीम जो है वो बड़ी तकलीफ़ दे है। सियासत कैसे घरों को बांट देती है, भाई को भाई से जुदा करती है, खून को खून से अलहदा कर देती है, दिलों में दरारें पड़ती हैं, दरवाज़ों पे कुफल पड़ते हैं, दिलों पर भी ताले पड़ जाते हैं। तो क्या अब आने वाला वक्त साबित करेगा कि ये जो फ़ैसला आज चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी नौजवान औलादें करने जा रही हैं, आने वाला वक्त साबित करेगा, मोहर सब्त करेगा कि क्या ये लाउबाली नौजवानों का जज्बाती फ़ैसला था, जिसकी रोह में बड़े भी बहक गए, मजबूर हो गए औलादों का साथ देने में, औलाद की मोहब्बत में। क्या इन्होंने अपनी सियासत दाव पे लगा दी है? या दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन हैं, जो मुदब्बर सियासतदान माने जाते हैं पाकिस्तान में, और जो अपने ख़ानदान के सरबराह चले आ रहे थे अब तक, और अब वो भी अपनी औलाद की मोहब्बत में मजबूर हो गए हैं अपने ख़ानदान का सब कुछ अपने ही हाथों से तबाह करने पर। आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा कि कौन वक्त के सही रुख पर था, कौन तारीख़ के सही धारे के साथ था। इंतज़ार करेंगे हम भी आपकी तरह। अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आमिर उस्मान आदिल को दीजिए इजाज़त।